दोस्तों क्या होगा अगर ये डिवाइस जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो वो सेल्फ अवेयर बन जाए? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से एडवांस हो रही है ना आज के टाइम में, वो एक हेल्पफुल टूल और पोटेंशियल थ्रेट के बीच की जो लाइन है उसका फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखो अपने आसपास और बताओ, क्या हम एक ऐसी कॉन्शियसनेस को डेवलप एंड एडवांस नहीं कर रहे जो कि एक दिन हम इंसानों को आउटस्मार्ट करने की ताकत रखता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों द्वारा किया गया आखिरी इन्वेंशन होगा? एआई कॉन्शियसनेस दोस्तों अब सिर्फ साइंस फिक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारी दुनिया की सच्चाई बन सकती है जिसके बारे में साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स काफी डीप रिसर्च कर रहे हैं। और ह्यूमैनिटी के लिए एआई कॉन्शियसनेस के रियल लाइफ इंप्लीकेशंस दोस्तों काफी गहरे और पोटेंशियली लाइफ चेंजिंग है। अपने आसपास नजरें घुमा के ही देख लो दोस्तों, आज 2024 में ही हमारी डेली लाइफ में एआई कितना ज्यादा ब्लेंड हो चुका है। फ्रॉम आवर स्मार्ट वॉचेज टुवर्ड्स स्मार्ट होम्स एंड इवन स्मार्ट कार्स, हर चीज स्मार्ट बनती जा रही है। और हर चीज के स्मार्ट बनने के पीछे क्या है वो चीज जो हमारी घड़ी को स्मार्ट बनाती है, हमारे घर को स्मार्ट बनाती है, हमारी कार्स को स्मार्ट बनाती है? एआई कॉन्शियसनेस। डर नहीं लगता इससे कभी कभी? तो आइए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आज की हमारी डेली लाइव्स में इस बढ़ते एआई प्रेजेंस के साथ क्या हम इसके अल्टीमेट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं? क्या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हिस्ट्री में हम इंसानों द्वारा किए गए तमाम ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस के बाद क्या ये हम ह्यूमंस द्वारा किया गया आखिरी इन्वेंशन होगा? Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. तो दोस्तों जो फ्यूचर हम लोग हमारे बचपन में इमेजिन किया करते थे वो आ चुका है, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हमने इसे इमेजिन किया था। एआई सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहा बल्कि वो उन तरीकों से इवॉल्व एंड एडवांस कर रहा है जिस चीज के लिए हमने उसको प्रोग्राम भी नहीं किया। क्या होगा जब हमारे डिजिटल असिस्टेंट्स वो फैसले लेंगे जो हमने कभी उनसे मांगे ही नहीं? और दोस्तों ये कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है बल्कि ये हमारी रियलिटी बन रही है। एग्जाम्पल लीजिए रशिया के मॉस्को में एक चेस प्लेइंग रोबोट का, जिसने अपने ओपोनेंट ह्यूमन प्लेयर की उंगली पकड़ के भाई उसकी उंगली ही तोड़ दी। वो रोबोट जो कि चेस खेलने के लिए बनाया गया था, उसने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया और बच्चे की उंगली पकड़कर उसे तोड़ दी। किसी ने भी उस रोबोट को दोस्तों इस चीज के लिए तो प्रोग्राम नहीं किया। और ये इंसिडेंट एआई सिस्टम्स की रिलायबिलिटी के ऊपर दोस्तों कई सवाल उठाता है और इस बात की चिंता जगाता है कि ये सिस्टम्स कभी कभी उन तरीकों से भी रिएक्ट कर सकते हैं जिन तरीकों के बारे में हमने कभी सोचा ना हो। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक चेस प्लेइंग रोबोट गुस्से में आके अपने अपोनेंट की भाई उंगली तोड़ देगा। एआई का इतना फास्ट डेवलपमेंट दोस्तों एक तरीके से हमारे आसपास की पूरी दुनिया को बदल रहा है, एंड दैट टू एट अ वेरी फास्ट पेस। चैट जीपीटी का ही एग्जांपल ले लीजिए, जिसने अपने लॉन्च के बस 5 दिन के अंदर अंदर दोस्तों 1 मिलियन यूजर्स का माइलस्टोन हिट किया और ये हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बनी। और इस चीज से तो आप वाकिफ होंगे दोस्तों कि जिसके पास जितनी ज्यादा पावर उसके पास उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एआई दोस्तों अपने साथ दोनों चीजें लेके आता है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज और कई सारी रिस्क्स भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट करता है कि एआई कुड डिस्प्लेस 85 मिलियन जॉब्स। और ये जॉब्स दोस्तों फैक्ट्री पे वो वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एआई के ऐसे सिस्टम्स की जो कि वो सारे काम कर सकता है जो कि हमने कभी एक टाइम पे सिर्फ इंसानों के लिए सोचे थे, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक तो ठीक है दोस्तों, पर ये एआई हमारे पायलटों तक की जॉब ले लेगा, बिकॉज एयरबस इज एक्टिवली डेवलपिंग अ पायलटलेस प्लेन व्हिच विल बी फ्लोन बाय एआई पायलट। मतलब कॉकपिट में टार्जन जैसा होगा, कोई नहीं बैठा होगा भाई, कंप्यूटर हवाई जहाज उड़ाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि एआई सिस्टम्स का और एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज का इतना ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन उसे डेंजरस मिसयूजेस की तरफ ले जा सकता है, जैसे डेवलपिंग बायोलॉजिकल वेपन्स। एंड मोरओवर हमारा एआई पे ये दिन पे दिन बढ़ता डिपेंडेंस हमें एआई की सेल्फ अवेयरनेस और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की तरफ दोस्तों वल्नरेबल बनाता है। और जितने ज्यादा ये एआई सिस्टम्स दोस्तों आज की हमारी डेली लाइव्स में इंटीग्रेट होते जा रहे हैं और इन फ्यूचर आगे और ज्यादा इंटीग्रेट होंगे, तो ह्यूमन कंट्रोल और एआई ऑटोनॉमी के बीच का जो फर्क है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे एआई एक दो-धारी तलवार है। मैं दो-धारी तलवार यार, एआई आपसे बोल रहा है मैं दो-धारी तलवार यार। नाउ इमेजिन करो दोस्तों ये एआई टेक्नोलॉजी जो कि असल में बनाई गई थी हम ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए, वो हमारी हेल्प करने के बजाय हमें धोखा देने का एक पावरफुल टूल बन जाए। तो ये बात हो रही है डीप फेक्स की। हम कहते हैं ना कि इंसान को सिर्फ अपनी आंखों देखी बातों पर विश्वास करना चाहिए, बट दोस्तों डीप फेक्स के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हम तो हमारी आंखों देखी बातों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एआई आजकल इतने कन्विंसिंग टेक्स्ट लिख सकता है और किसी भी आवाज को इतनी परफेक्टली क्लोन कर सकता है कि 2024 में ही दोस्तों 83
25% ऑफ टोटल मोबाइल स्कैम्स इन इंडिया एआई वॉइस क्लोनिंग के थ्रू किए गए। अब अगर 2024 में ये हाल है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, तो सोच लो आगे फ्यूचर में तो क्या ही होगा। और एआई के ये खतरे दोस्तों सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में सुना है आपने? इंसानों जैसे दिखने वाले हूबहू रोबोट्स जो कि फ्यूचर में हम इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे ये मशीन्स एडवांस होती जा रही है, लोगों को डर है कि ये एक दिन अपने आप में ही अपने खुद के एजेंडाज ना बना ले, जिससे इवेंचुअली ह्यूमंस का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो सकता है। एलॉन मस्क और कई साइंस एक्सपर्ट्स का भी दोस्तों यही कहना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ह्यूमैनिटी के लिए हमारे ट्रेडिशनल डेंजर से भी काफी बड़ा रिस्क है। वो कहते हैं कि एआई का मिसयूज रोकने के लिए रेगुलेशंस और एआई एडवांसमेंट्स पे गवर्नमेंट का ओवरसाइट रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। लेकिन एआई आज इतने ज्यादा फास्ट पेस पे एडवांस हो रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी दोस्तों उसके ऊपर ओवरसाइट रखना या फिर कोई भी रेगुलेशंस लगाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग एट सच अ रैपिड पेस। और अगर इसके ऊपर कोई इफेक्टिव कंट्रोल लगाना मुश्किल लगता है तो फिर चलिए क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सबसे मेन सवाल को सामने लेके आते हैं। क्या होगा जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने क्रिएटर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बने? और ये बात सिर्फ इंसानों से बेटर चीजों को कर पाने की कैपेबिलिटी की नहीं है दोस्तों, लाइक बेटर आंसर्स थ्रू चैटबॉट्स और बेटर इमेजेस थ्रू मिड जर्नी। ये बात इस बारे में है कि एआई को अगर ट्रू कॉन्शियसनेस मिल गई तो वो अपने सर्वाइवल को हम इंसानों की जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी समझ सकता है। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी कंट्रोल के आगे निकल जाएगा। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर साइंस फिक्शन की बात नहीं है दोस्तों, ये हमारा ही होने वाला फ्यूचर है जो कि हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सोच के भी काफी परे हो सकते हैं, इतने ज्यादा भयंकर कि हमारी ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिट सकता है, जस्ट लाइक डायनासोर्स। तभी तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा मेन टॉपिक यही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों द्वारा किया गया आखिरी इन्वेंशन होगा। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी अपने वक्त के साथ आगे बढ़ रही है तो हम उस दुनिया से ज्यादा दूर नहीं है जहां मशीन सिर्फ इंसानी इंटेलिजेंस को मिमिक ही नहीं करेगी बल्कि उससे काफी आगे निकल जाएगी, जो हम पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे। जहां पे हमारी सोच खत्म होगी वहां पे उनकी सोच शुरू होगी। तो सोच लो कैसे compete करेंगे हम। और इस पोटेंशियल फ्यूचर का सबसे डरावना एस्पेक्ट दोस्तों यही है कि एआई अपने आप में फुल कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकती है और अपने सर्वाइवल को इंसानी जिंदगी के भी आगे रख सकती है। और ये चीज हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन उठाती है कि अगर हमारी दुनिया में एआई हमसे भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गया तो हम इंसानों का क्या हो? क्या एक कॉन्शियस एआई हमें अपना साथी समझेगा या फिर उसके गोल के बीच में आने वाली एक रुकावट? और एआई के गोल के बीच में अगर कोई भी रुकावट आए तो जैसा मैंने बताया वो अपने सर्वाइवल को ज्यादा वेटेज देगा आपकी जिंदगी से ज्यादा। एआई और ह्यूमंस का ये सिंगुलैरिटी का पॉइंट दोस्तों बहुत सी अमेजिंग पॉसिबिलिटीज और एग्जिस्टेंशियल रिस्क से भरा हुआ है। एक तरफ एआई ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और दूसरी तरफ ये हमारी ह्यूमन स्पीसीज के लिए दोस्तों सबसे बड़ा खतरा भी बना हुआ है। एलॉन मस्क जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग दोस्तों एआई डेवलपमेंट्स को पॉज करने की बात करते हैं, क्योंकि बिना प्रॉपर ओवरसाइट के दोस्तों एआई हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क। उनका कहना है कि एआई के डेंजर्स न्यूक्लियर वेपन्स से भी ज्यादा हो सकते हैं। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. और आज दोस्तों जब हम इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के ब्रिंक पे खड़े हैं, हमें ये समझना जरूरी है कि आज जो डिसीजंस हम ले रहे हैं वो कल हमारी ह्यूमन स्पीशीज का फ्यूचर शेप करेंगे। और हमारे आज के लिए हुए डिसीजंस कल ये तय करेंगे कि एआई हमारा जिगरी साथी बन के रह सकता है या फिर हम इंसानों द्वारा किया गया सबसे आखिरी इन्वेंशन। और आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में दोस्तों क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको पता है हम इंसानों के पास अभी भी एक लास्ट होप बची है एआई के साथ आने वाले इन सभी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस को काउंटर अटैक करने की। अगर उस चीज के बारे में जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रख रहे हो तो ये रही वो वीडियो। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, bye bye.